नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश जी। बात करते हैं। रजनीश जी, क्या हाल है बेगूसराय में? बेगूसराय अच्छा है यहाँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा काम किया हुआ है यहाँ। केंद्र की सरकार से आज तक श्री बाबू ने जो बेगूसराय के लिए किया, उससे भी मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी लकीर यहाँ विकास की खींचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा रहेगा इस बार भी। और चुनौती बड़ी है, कन्हैया कुमार हैं मैदान में। नहीं, वो तो मीडिया केवल कन्हैया कुमार को दिखा रहा है, और मैं समझता हूं कि इस दिन जब पोल होगा तो उस दिन मोदी जी के नाम पर पोल होगा, और यहाँ कोई कन्हैया और कोई कुछ चीज़ नहीं है। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, अभी जिस परिवर्तन की बात उनको करनी चाहिए, उस परिवर्तन की बात वो नहीं कर रहे हैं। राजद के कुशासन में बिहार में जिस तरह से जो दंश झेला, या वामपंथी जो बेगूसराय के साथ जो अन्याय किया, और यहाँ जो इंडस्ट्रियल टाउन था, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है बेगूसराय को, और वामपंथियों के रहने के कारण बेगूसराय में सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। फर्टिलाइजर हो, चाहे बरौनी रिफाइनरी की स्थिति खराब हुई, चाहे और अन्य छोटे मोटे उद्योग, और बेगूसराय बहुत पिछड़ा। आज बेगूसराय को फिर से एक बार विकास की वो गति देने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने किया भी है। तो इसमें व्यवस्था परिवर्तन की जो उनकी बात है वो बुरी बेईमानी है। लेकिन आपके कैंडिडेट तो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपने ट्वीट भी किया था कि ड्रामा मत करिए, आ जाइए चुनाव की तैयारी। नहीं, मेरा ये उसमें कहना था कि उनको आना चाहिए, तुरंत आकर के। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, और वो जो निर्णय पार्टी का हो गया है तो उनको आना चाहिए। वो आए भी। अब ठीक है, उनको मन में था नवादा लड़ने की, तो कुछ बातें थी उस समय, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूरी तरह से यहाँ आ गए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। रजनीश जी तो प्रबल दावेदार खुद हैं यहाँ के। नहीं, मैं देखिए, कार्यकर्ता के रूप में स्वाभाविक रूप से मैं भी चाहता था, लेकिन पार्टी का जो निर्णय हुआ वो मुझे स्वीकार है। गिरिराज जी ने ड्रामा छोड़ दिया आपके सुझाव पर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सुझाव पर छोड़ दिया या वो कर रहे थे। मैं इस पर कोई टिप्पणी अब नहीं करूँगा। वो हमारे प्रत्याशी हैं। ये उस समय की बात है जब वो प्रत्याशी नहीं थे, और मैं भी उस दौर में था। और जब वो घोषित हो गए प्रत्याशी पार्टी की तरफ से, तो मैं फिर उनके खिलाफ किसी तरह की कोई बात और कोई है ही नहीं, कोई विषय। तो दिल जान लगाकर काम जिताने के लिए कोशिश करें। स्वाभाविक रूप से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बेगूसराय में मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो आपने सुन लिया रजनीश जी को। अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और इस कार्यक्रम को आप पीटीएन न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।